हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 का कट ऑफ कितना जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी सटीक कट ऑफ का ये वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि प्रत्येक जोन में जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जिनका मानना है कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 का जो कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से कम जाएगा। लेकिन कम जाने के पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में भी बात करेंगे। कम जाएगा इसके पीछे दो चार रीज़न निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स थे जिनका सेंटर काफ़ी दूर दे दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना टिकट नहीं बनवाया या वो टिकट कैंसिल करवा लिया, जिसकी वजह से वो जाकर के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स थे। दूसरा रीज़न ये निकल के आया है कि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स थे जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम छोड़ दिया था। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कोविड-19 की वजह से बहुत सारे ऐसे लर्नर्स थे जिन्होंने अपना एग्ज़ाम नहीं दिया है। और जो चौथा मेन रीज़न जो मुझे लगता है, बहुत सारे ऐसे लर्नर्स थे जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज कर लिया। कुछ लोग जो रेलवे की तैयारी कर रहे थे वो अब एसएससी की तैयारी में लग गए हैं, बैंकिंग की तैयारी में लग गए हैं, आपका स्टेट पीसीएस की तैयारी में लग गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों में उन्होंने अपना योगदान दे दिया है, जिसकी वजह से भी इसमें आपका कट ऑफ कम जाने की संभावना है। अब कट ऑफ कितना जाएगा, प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना रहने वाला है, जनरल का कितना जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा, एससी का कितना जाएगा, एसटी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना जाएगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक तरफ जो आप ये सब देख रहे हैं, ये 2018 कट ऑफ का मैंने डाटा उठाया हुआ है, और ये जो है आपका 2021 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये जोन सब मैंने दे दिया है कि अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, जम्मू एंड कश्मीर, बहुत सारे ऐसे जोन्स हैं जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कट ऑफ वाले वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस पे वीडियो चाहिए। तो एवरीवन, अब हम बात करते हैं कि जोन वाइज बात करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आरआरबी का जोन एक तरफ दिया गया है। तो पहले अहमदाबाद है, अजमेर है, उसके बाद इलाहाबाद है, बेंगलोर है, उसके बाद भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, उसके बाद चेन्नई है, देन गोरखपुर है और गुवाहाटी है। तो इन तमाम जोन के बारे में बात करेंगे। ये आपका 2018 में जो जनरल का कट ऑफ गया हुआ था ये सब यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं ये 2018 का कट ऑफ है, ये 2020 में 21 में जो कट ऑफ जाने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही ये जो आप देख रहे हैं 2018 वाला है, ये 2021 वाला है, ये 2018 वाला कट ऑफ है, ये 2021 वाला कट ऑफ है, ये 2018 का है, ये 2021 का कट ऑफ है। और ईडब्ल्यूएस का जो पैटर्न था वो 2018 में नहीं था, तो 2021 में जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का इतना जाने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। आर यू रेडी गाइज? ओके गाइज, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सर्वप्रथम अहमदाबाद। तो अहमदाबाद का 2018 में जो कट ऑफ था वो आपका गया हुआ था 72.86। इस बार का जो है 65 से 70 के बीच में जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 64 गया था, यानी कि 65 गया था, 64-65 गया हुआ था। तो इसका आपका 58 से 60 के बीच में रहने वाला है। एससी की बात करें तो आपका 57 गया हुआ था, ये आपका 50 से लेकर 54 के बीच में रहने वाला है। एसटी की अगर बात करें तो 48 पहले कट ऑफ गया हुआ था, ये आपका 42 से लेकर 45 के बीच में कट ऑफ हो सकता है। और साथ ही ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ये आपका 42 से लेकर के 70 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है अहमदाबाद का। अजमेर की बात करते हैं, आप अजमेर उठाते हैं। आप अजमेर के बारे में बात करते हैं तो अजमेर का हम देख लें तो अजमेर में आपका जो जनरल का जो कट ऑफ गया था 2018 में वो 77 गया हुआ था। इस बार जो जनरल का जो कट ऑफ है, समान कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 70 से लेकर 75 के बीच में जा सकता है। साथ ही ओबीसी की बात करें तो पहले गया था 70, इस बार आपका 65 से लेकर 70 के बीच में जाएगा। एससी की बात करें तो पहले गया हुआ था आपका 62, पहले मीन्स 2018 कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। इस बार जाने वाला है आपका 55 से लेकर 60। एससी की बात करें तो ये आपका 59 गया हुआ था, इस बार 53 से लेकर 57 के बीच में जाएगा। और इस बार जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो आपका 65 से लेकर के 72 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है। अब हम बात करते हैं थर्ड अहमदाबाद के बारे में। अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, अब हम बात करते हैं इलाहाबाद के बारे में। इलाहाबाद बहुत बड़ा जोन है तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। तो इसमें आपका 77 आपका गया हुआ था 2018 में कट ऑफ, तो इस बार आपका 70 से लेकर 75 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है। यानी कि पहले का जो कट ऑफ गया है प्रीवियस ईयर में, उन कट ऑफ से 2 से 3 नंबर आपको कम कट ऑफ इस बार देखने को मिल जाएगा। 2 से 3 नंबर के मार्जिन आपको देखने को मिल सकता है। यहीं पे आपका ओबीसी की बात करें तो 62.85 गया हुआ था, इस बार आपका है 65 से लेकर 60, 55 से लेकर के 60 के बीच में जाएगा। अगर एससी की बात करें तो यहाँ पे 62 था, तो देन इसका भी वैसे ही सेम रहने वाला है, इनका भी सेम रहने वाला है। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ओबीसी और एससी का जो कट ऑफ है इलाहाबाद का वो सेम रहने की संभावना है। ओके एवरीवन, क्योंकि इस बार
ये सेम रहने की संभावना है 2021 में भी। और एसटी की बात करें तो 47 कट ऑफ गया था, ये 38 से लेकर 45 के बीच में कट ऑफ जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ के बारे में बात करें तो ये 70 से लेकर 75 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है। हमने 3 जोन के बारे में बात कर लिया है। पहला बात किया है अहमदाबाद, दूसरा बात कर लिया है अजमेर, तीसरा हम लोगों ने बात कर लिया है इलाहाबाद के बारे में। अब हम चौथा जो जोन है उसको उठाते हैं। चौथा जोन है आपका बेंगलोर। बेंगलोर के बारे में बात करते हैं। तो बेंगलोर का जो 2018 में कट ऑफ गया था वो 64 गया हुआ था, यानी कि 64 से लेकर 65 के बीच में कट ऑफ गया था। इस बार का जो कट ऑफ है आपका 58 से लेकर के 62 के बीच में जा सकता है। अगर ओबीसी की बात करें तो 57 गया हुआ था कट ऑफ, इसका आपका 50 से लेकर 55 के बीच में जाएगा। एससी की बात करें तो एससी का पहले गया हुआ था 30, इस बार आपका 23 से लेकर 28 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। एसटी का 29 कट ऑफ गया था 2018 में, तो इस बार 23 से लेकर 28 कट ऑफ रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनका भी 55 से लेकर 60 के बीच में रहने वाला है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप नहीं दिखेगा जनरल कैटेगरी के जो ईडब्ल्यूएस है उसमें और यहाँ पे। अब भोपाल के बारे में बात करते हैं। अब हम देखते हैं भोपाल का। तो भोपाल के लिए अब यहाँ पे 2018 में जो जनरल कैटेगरी था, सामान्य कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनका 72 कट ऑफ गया हुआ था, यानी कि 72 से 73 के बीच में कट ऑफ था। और इस बार जो आपका कट ऑफ है 65 से लेकर 70 के बीच में जा सकता है। ईबीसी यहाँ पे ओबीसी की बात करें, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में पहले 66 जो कट ऑफ गया था, इस बार जो है आपका 58 से लेकर 65 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। अगर एससी की बात करें तो ये 58 कट ऑफ गया हुआ था 2018 के में भोपाल का, तो इस बार आपके 48 से लेकर 56 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। अगर एसटी की बात करें भोपाल की तो 51 कट ऑफ गया हुआ था आपका 2018 में, इस बार जो कट ऑफ है वो आपका जा सकता है 46 से लेकर 50 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 60 से लेकर 70 के बीच में रहने की संभावना है। अब हम बात करते हैं भुवनेश्वर की कि भुवनेश्वर का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो भुवनेश्वर का कट ऑफ आपका जो सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनका गया हुआ था 71 से लेकर 72 के बीच में, तो इस बार जाने वाला है आपका 64 से लेकर 68 के बीच में। ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनका गया हुआ था 65 से 66 के बीच का कट ऑफ था, तो इस बार आपका जा सकता है 57 से लेकर के 63 के बीच में कट ऑफ है। अगर एससी कैंडिडेट की बात करें तो इनका कट ऑफ गया हुआ था 53 से 54 के बीच में, तो इस बार जो आपका कट ऑफ है वो जा सकता है 48 से लेकर 52 के बीच में। अगर एससी कैंडिडेट की बात करें तो 47 से 48 के बीच में कट ऑफ गया हुआ था 2018 में, और इस बार जो कट ऑफ है 2021 में वो 40 से लेकर 45 के बीच में जा सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का बात करें तो ये आपका 60 से लेकर 65 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। अब हम बात करते हैं बिलासपुर के बारे में कि आखिरकार बिलासपुर का कट ऑफ कितना जाएगा। तो बिलासपुर के कट ऑफ के बारे में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपका 68 से लेकर के 69 के बीच में कट ऑफ आपका गया था जनरल कैटेगरी का 2018 में। और 2021 की बात करें तो ये 64 से लेकर 65 के बीच में जाने की संभावना है। ओबीसी की बात करें तो ये आपका 60 गया हुआ था कट ऑफ बिलासपुर का, 60 से 61 के बीच में गया था, तो इस बार जो है 55 से लेकर के या 50 से लेकर के 55 के बीच में जा सकता है। एससी कैंडिडेट की बारे में बात करें तो इनका गया था 51 से लेकर 52 के बीच में कट ऑफ, तो इस बार जो कट ऑफ है वो आपका 40 से लेकर के 50 के बीच में जा सकता है। देन एससी कैंडिडेट की बारे में बात करें तो इनका जो कट ऑफ है आपका 50 से लेकर 51 के बीच में गया था बिलासपुर का, तो इस बार का जो कट ऑफ है वो आपका 45 से लेकर के 50 के बीच में जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो आपका 55 से लेकर 60 के बीच में रहने वाला है, तो ये आप देख सकते हैं। ओके एवरीवन, अब हम बात करते हैं बिलासपुर का, हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ का बहुत ही यहाँ तक से मतलब कि अहमदाबाद से लेकर के चंडीगढ़ का देखें तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ आपको चंडीगढ़ का दिख रहा होगा। 82 से लेकर 83 के बीच में गया हुआ था आपका कट ऑफ 2018 में, तो इस बार जा सकता है 75 से लेकर 80 के बीच में समान कैटेगरी के विद्यार्थियों का। देन आपका चंडीगढ़ का अगर ओबीसी के बारे में बात करें तो ये आपका 71 से लेकर 72 के बीच में गया था, इस बार जो है 65 से लेकर के 70 के बीच में संभावना है कट ऑफ जाने की। अगर आप एससी कैंडिडेट के बारे में बात करें तो इनका 71 से लेकर 72 के बीच में कट ऑफ गया हुआ था, तो इस बार 60 से लेकर 65 के बीच में रह सकता है। एसटी का आपका 46 से 47 कट ऑफ गया हुआ था आपका 2018 में, तो इस बार 40 से लेकर 42 कट ऑफ रह सकता है। और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो आपका 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की संभावना है। ओके एवरीवन, तो हम लोगों ने देख लिया आपका भुवनेश्वर, जो अभी हम देख चुके हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़ के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं चेन्नई के बारे में। तो चेन्नई का जो कट ऑफ है जो 2018 में जो कट ऑफ गया हुआ था वो आपका 72 से लेकर 73 के बीच में गया था, इस बार 65 से लेकर 70 के बीच में जाने की संभावना है। देन ओबीसी के बारे में बात करें तो इनका 70 तक कट ऑफ गया हुआ था, यानी कि 69 से 70 के बीच में कट ऑफ था, तो इस बार 65 से लेकर के 60 से लेकर 65 के बीच में रहने की संभावना है। देन आपका जो एससी कैंडिडेट थे उनका 57 से लेकर 58 के बीच में था, तो इस बार 50 से लेकर 55 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद आपका 46 से लेकर के
46 से लेकर के आपका 34 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। 46 से लेकर 34 तक आपका कट ऑफ रहने वाला है एसटी कैंडिडेट का, और ये कट ऑफ इस बार जाने वाला है 40 से लेकर के 44 के बीच में। ओके एवरीवन। देन ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की बात करें तो इनका कट ऑफ जाने वाला है आपका 65 से लेकर के 70 के बीच में। तो आज हमने बात कर ली है चेन्नई तक का। अब हम बात करते हैं गोरखपुर का कट ऑफ कितना जाने वाला है। ओके एवरीवन। तो गोरखपुर के कट ऑफ के बारे में बात करें, अगर उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके एवरीवन। अब हम बात करते हैं गोरखपुर का। आपको पता है कि गोरखपुर का जो जोन है काफ़ी बड़ा जोन है, जिस तरह से अहमदाबाद का, इलाहाबाद का, उसी तरह से अब गोरखपुर का जोन जो है काफ़ी बड़ा जोन है। तब गोरखपुर के बारे में बात करें तो गोरखपुर में हम देखते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ये आपका 77 से लेकर 78 के बीच में 2018 में कट ऑफ गया हुआ था गोरखपुर का। तो इस बार जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो आपका 70 से लेकर 75 के बीच में जाने की संभावना है। आपका जो ओबीसी कैंडिडेट थे उनका जो कट ऑफ गया हुआ था 70 के आसपास कट ऑफ गया हुआ था गोरखपुर का, इस बार जो संभावना है वो आपका 60 से लेकर 68 के बीच में जाने वाला है। एससी जो कैंडिडेट है उनका 56 कट ऑफ था 2018 में, इस बार जो कट ऑफ की संभावना है वो 50 से लेकर 55 के बीच में रहने वाला है। जो एसटी कैंडिडेट थे उनका 48 के आसपास कट ऑफ गया हुआ था, यानी कि 47.67 कट ऑफ गया हुआ था। तो इस बार 40 से लेकर 45 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं, छात्र हैं, उनका 70 से लेकर 72 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। गुवाहाटी जोन के बारे में बात करें तो इस बार का जो कट ऑफ मतलब कि 2018 का जो कट ऑफ था वो आपका 66 से लेकर के 67 के बीच में था। इस बार जो कट ऑफ जाने वाला है 58 से लेकर के 64 के बीच में जाएगा गुवाहाटी का कट ऑफ। देन ओबीसी कट ऑफ जो है 57 था आपका 2018 में, तो इस बार आपका 49 से लेकर के 53 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगा। यानी कि हमेशा आप देख रहे होंगे हर कट ऑफ में 2 से 3 नंबर का मार्जिन होता है। 2 से 3 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है एवरीवन, क्योंकि ये 2 से 3 नंबर अगर कोई व्यक्ति का एक नंबर पॉइंट से छूटता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि कम से कम इस बार 2 से 3 नंबर का कट ऑफ जो है कम से कम आपको देखने को कम मिल रहा है। अगर एससी कैंडिडेट के बारे में बात करें तो गुवाहाटी का कट ऑफ गया हुआ था आपका 52 से लेकर के 52.52 गया हुआ था। तो इस बार जाने की संभावना है आपका 55 से लेकर के 50 के बीच में। अगर एसटी कैंडिडेट के बारे में बात करें तो कट ऑफ गया हुआ था 52.91, यानी कि 52 से लेकर के 53 के बीच में गया था। इस बार 48 से लेकर के 50 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है। और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों का बात करें तो यहाँ पे 56 से लेकर के 60 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट का जोन के बारे में बात करें तो 2018 में गया हुआ था 68.70 कट ऑफ। तो इस बार आपका लेकर जा सकता है 55 से 60 के बीच में। जो ओबीसी कैंडिडेट थे उनका कट ऑफ गया हुआ था आपका 50, इस बार जाने की संभावना है 48 से 50 के बीच में। कुछ ज़्यादा यहाँ पे कमी देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे आपका जो एससी कैंडिडेट थे उनका 52 गया हुआ था कट ऑफ। ठीक है एवरीवन। तो इस बार आपको 45 से लेकर 49 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद जो एसटी कैंडिडेट थे उनका 38 कट ऑफ गया हुआ था, इस बार 30 से लेकर के 35 के बीच में देखने को मिल सकता है। और साथ ही आपका 55 से लेकर 60 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों का। ओके एवरीवन। अब हम बात करते हैं, हमने बहुत सारे जोन के बारे में बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं कोलकाता जोन के बारे में। तो कोलकाता जोन का कट ऑफ कितना जाएगा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो कोलकाता जोन के बारे में बात करेंगे, आपका 80 के आसपास कट ऑफ गया हुआ था आपका 2018 में। इस बार जो है 68 से लेकर 75 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है। 2018 में आपका ओबीसी का 71 कट ऑफ गया हुआ था। 2020-21 यानी कि 21 में आपका जाने वाला है 60 से लेकर 65 का कट ऑफ। देन उसके बाद जो एससी कैंडिडेट थे उनका कट ऑफ गया हुआ था 67 में, 67 गया हुआ था। इस बार जो है आपका 59 से लेकर 60 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। देन वहीं पे एससी जो कैंडिडेट थे उनका कट ऑफ गया था 52, इस बार जो कट ऑफ है उनका रहने वाला है 45 से लेकर 50 के बीच में। देन इस बार जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का कट ऑफ जो रहने वाला है वो 65 से लेकर 70 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। अब देखते हैं मालदा का जो कट ऑफ है आपका 61 गया हुआ था 2018 में। इस बार कितना जा सकता है? सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंटों का तो 55 से लेकर 60 के बीच में जा सकता है। अगर ओबीसी कैंडिडेटों की बात करें तो मालदा में तो यहाँ पे गया था 48, इस बार जाने की संभावना है आपका 42 से लेकर के 46। अगर एससी कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 43 गया था कट ऑफ आपका 2018 में। इस बार जो कट ऑफ है 35 से लेकर 40 के बीच में जा सकता है। देन अब हम बात करते हैं कि एसटी कैंडिडेट का, तो यहाँ पे 31.89 31 से 32 के बीच में कट ऑफ था 2018 में। तो इस बार आपका
25 से लेकर के 30 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों का आपका 54 से लेकर के 58 के बीच में कट ऑफ देखने वाला है। तो ये आपका कट ऑफ का जो लिस्ट था, जोन वाइज था, तो इसे हमने देख लिया। अब रिमेनिंग जो बच रहा है उसे भी अब देख लेते हैं। तो इसमें आपका बच जा रहा है मुंबई, मुजफ्फरपुर। तो इसमें जो बच जा रहा है आपका मुंबई बच जा रहा है, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, उसके बाद सिकंदराबाद, सिल्लीगुड़ी और उसके बाद तिरुवनंतपुरम बच जा रहा है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। आपका मुंबई का जो कट ऑफ था 2018 में जनरल कैटेगरी का, वो आपका गया हुआ था 77.05। इस बार जो है 65 से लेकर 75 के बीच में जा सकता है। ओबीसी कैंडिडेटों का आपका 70 कट ऑफ गया था 2018 में, तो इस बार है 65 से लेकर 68 के बीच में जा सकता है। एससी कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 63 कट ऑफ गया हुआ था 2018 में, इस बार 55 से 60 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। एसटी कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 54 से 55 के बीच में कट ऑफ था, ये इस बार 48 से लेकर 54 के बीच में जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 65 से लेकर 70 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। मुजफ्फरपुर भी बहुत बड़ा जोन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मुजफ्फरपुर का कट ऑफ जो है आपका 57 से 58 के बीच में था 2018 में। इस बार जो कट ऑफ है वो आपका 49 से लेकर के 53 के बीच में जा सकता है। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ था 2018 में 45 था, तो इस बार 40 से लेकर 43 के बीच में जा सकता है। देन एससी कैंडिडेट है उनका कट ऑफ 2018 में 30 था, इस बार 24 से लेकर 28 के बीच में जा सकता है। वहीं पे एसटी जो कैंडिडेट थे उनका 25 कट ऑफ था, ये बहुत 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 कम कट ऑफ गया हुआ था ये आपका एसटी कैंडिडेट का। और इस बार जो कट ऑफ है इनका जाने की संभावना है 20 से लेकर के 23 के बीच में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। एंड देन ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनका 50 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है मुजफ्फरपुर में। पटना के बारे में बात करें तो यहाँ पे 63 कट ऑफ गया हुआ था 2018 में, इस बार जो कट ऑफ है वो जा सकता है 55 से लेकर के 60 के बीच में। 55 से लेकर 60 के बीच में इस बार कट ऑफ जा सकता है। अगर ओबीसी के बारे में बात करें तो 2018 में 53 से 54 के बीच में कट ऑफ था, इस बार आपका 45 से लेकर 50 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। 2018 में 38 से लेकर 39 कट ऑफ था आपका एससी का, इस बार जो कट ऑफ है वो आपका 33 से लेकर 38 के बीच में रह सकता है। एसटी कैंडिडेट जो थे उनका कट ऑफ था आपका 26 से लेकर के 27 के बीच में, तो 2018 में था, ये 2020 में आपका 20 से लेकर 25 के बीच में रह सकता है। एंड देन ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों का जो कट ऑफ है वो 50 से लेकर 55 के बीच में रहने की संभावना है। अब हम बात करते हैं रांची का। तो रांची में आपका 63 कट ऑफ गया था, इस बार आपका 55 से लेकर 58 के बीच में जा सकता है। ओबीसी के बात में बात करें तो ये आपका कट ऑफ गया हुआ था 57, तो इस बार आपका यही 55 से के आसपास रहने वाला है। अगर एससी कैंडिडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 48 कट ऑफ गया था 2018 में, इस बार जाने वाला है 40 से लेकर के 45 कट ऑफ। उसके बाद 2018 में आपका एसटी जो कैंडिडेट थे उनका 48 कट ऑफ गया था, इस बार जो जाने वाला है वो आपको 45 से लेकर 50 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है। और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों का जो कट ऑफ है वो आपका 55 से लेकर के 60 के बीच में जाने वाला है। अगर हम सिकंदराबाद के बारे में बात करें तो सिकंदराबाद का जो कट ऑफ है वो आपका 2018 में गया हुआ था 77 कट ऑफ गया हुआ था जनरल कैटेगरी का, सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंटों का। इस बार जो जाने वाला है वो आपका 65 से लेकर 72 के बीच में जाने वाला। उसके बाद आपके ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनका 72 कट ऑफ गया हुआ था, 72 से 73 कट ऑफ गया हुआ था आपका सिकंदराबाद का 2018 में, इस बार 65 से लेकर 70 के बीच में रहने वाला है। एससी कैंडिडेट का 63 कट ऑफ था, 63 से 64 कट ऑफ गया था सिकंदराबाद का, तो इस बार आपका 55 से लेकर 60 के बीच में रह सकता है। और एसटी कैंडिडेट का 59 से लेकर के 60 के बीच में जो कट ऑफ था वो आपका 52 से लेकर 58 के बीच में रह सकता है। और 65 से लेकर के 72 के बीच में ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों का आपका कट ऑफ जा सकता है। सिलीगुड़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 67 कट ऑफ गया हुआ था, इस बार 58 से 62 के बीच में रह सकता है। उसके बाद 56 कट ऑफ गया हुआ था, ये 50 से लेकर 55 के बीच में जा सकता है। एससी कैंडिडेट का 55 से लेकर के ये आपका 48 से 53 के बीच में रह सकता है। एसटी कैंडिडेट का 45 कट ऑफ गया था 2018 में, इस बार जो है आपका 40 से लेकर 45 के बीच में रह सकता है। और 2021 में ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे सिलीगुड़ी जोन से, उनका आपका 60 से लेकर 65 जा सकता है। तिरुवनंतपुरम का अगर बात करें तो ये लास्ट है, और इसमें आप हम देख सकते हैं कि यानी कि 79 से लेकर 80 के बीच में कट ऑफ गया हुआ था, इस बार जो है 70 से 75 के बीच में जा सकता है। देन आपका 75 गया हुआ था कट ऑफ 2018 में, तो इस बार 70 से 75 के बीच में। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 56 कट ऑफ गया हुआ था एससी कैंडिडेट का, तो उनका 50 से 55 रह सकता है। 36 गया हुआ था एसटी कैंडिडेट का, तो उनका 30 से 35 रह सकता है। और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों का जो कट ऑफ है वो आपका 70 से लेकर 75 के बीच में रह सकता है। तो एवरीवन, हमने जोन वाइज कट ऑफ देख लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा।
अगर आपके हिसाब से कट ऑफ और कम जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कि आप नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ पे चाहिए, ये मेरा पहला वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर। एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक, रेट, रिव्यू और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए जरूर बताइएगा, उसके ऊपर मैं पूरा फुल कवरेज लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।